गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी एमपीपीएससी के प्रतिभागियों। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात हो रही है जो कि आपको और हमको दोनों को अंदर से दुखी कर देता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एक बहुत ही सम्माननीय संस्था है जहां पर लोगों के प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना पूरा हो और इस सपने को पूरा करने में एक परिवार पूरी तरह सफर करता है। सपोज करिए किसी परिवार में 2-3 बेटे या बेटियां हैं तो माता पिता, उनके बच्चे और उनका सामाजिक पारिवारिक ताना बाना उस पूरे पृष्ठभूमि के साथ में 2 साल 3 साल 4 साल बड़े शहरों में बच्चों को भेजना, कोचिंगों में बड़ी फीस देना और बड़े शहरों का रहने का महीने का 6 से 7 हजार रुपए का खर्च, ये सब कुल मिलाकर के 4 से 5 साल में 4 से 5 लाख रुपए हो जाते। और इतना सब खर्च करने के बाद यदि प्रतियोगी को पता चले कि इस एग्जाम को उसने दिया है उसमें कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तरों पर भरोसा नहीं या जिनके 2-2 उत्तर हैं, अब हमारा क्या? जो सिंसियर प्रतियोगी है, जो बाउंड्री लाइन पे है, जो सेलेक्ट होने के कगार पर है, जिसको 2 महीने बाद एग्जाम देना है मार्च में मुख्य परीक्षा, वो क्या करे? उसका संशय बरकरार है। कुछ ऐसे प्रश्न 100 में से, और वो प्रश्न जो बहुत सरल थे और उनका सही उत्तर दिया जा सकता था, परंतु फिर भी लोक सेवा आयोग की आंसर शीट का इंतजार रहेगा और आपत्तियां भी उसमें दर्ज की जाएंगी। पर अभी तक हम लोगों ने और हमारी टीम ने जो उत्तरों को सर्च किया उनमें से कुछ ऐसे कंट्रोवर्सियां आ रही हैं जिससे लगता है कि यह प्रश्न या तो डिलीट होंगे या तो इनके सबको नंबर मिलेंगे या तो 2-2 उत्तर दिए जाएंगे। क्या होगा ये तो लोक सेवा आयोग जाने। हम देखते हैं प्रश्न कौन कौन से थे जहां पर हमारा कंफ्यूजन है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? डेट दिया है 15 फरवरी। इसके अनुसार 221 और 222 दोनों आंसर हो रहे हैं, क्योंकि जो जूनागढ़ रियासत का विलय है उसकी डेट कहीं कंफर्म नहीं हो रही। या तो कहीं 5 फरवरी मिलेगी या तो कहीं 20 फरवरी मिलेगी, 22 फरवरी मिलेगी। अब बताइए ऐसे में क्या उत्तर सही माना जाएगा? बड़ा सस्पेंस है ना। परंतु हमें एनसीईआरटी का सहारा लेना होगा और जो एथेंटिक्स बुक हैं उनके सहारे पीएससी के बच्चों को अपनी बेहतरनी पार करानी होगी। तकों के ऊपर विजय करने के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस धातु के सिक्के जारी किए? कुछ किताबों में चांदी का और सकारी धारण की, कुछ किताबों में सोने का और सकारी धारण की। फिर कंट्रोवर्सी। यहां फिर से हम बोल रहे हैं आपको कि आपको एनसीईआरटी का सहारा लेना पड़ेगा। और हमारे ऐप में जो नरेंद्र सिंह सुमन सिंह कौटिल्य एकेडमी का ऐप है जो फ्री में डाउनलोडेड है, वहां पर क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की सभी एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में पूरी डाउनलोडेड है। फ्री में पढ़िए और उत्तरों का मिलान कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोक्लास्ट निम्न में से किससे संबंधित है? अब इसमें 2 उत्तर मिलेंगे, हड्डी का निर्माण और हड्डी का टूटना। अधिक सही किसको माने? अधिक सही और एथेंटिक किताबें यह कह रही हैं इससे हड्डियों का निर्माण, परंतु फिर भी कंट्रोवर्सी है ना। तो हम लोक सेवा आयोग से गुजारिश करते हैं कि कुछ ऐसा सिस्टम निकाले कि 2 उत्तर भी बच्चे दे सकें और आंसर शीट में 2 उत्तरों के विकल्प दिए जाएं, नुकसान नहीं होगा बच्चों का। मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर
से संबंध उत्पादों के उत्पाद के लिए समर्पित क्लस्टर है। क्लस्टर पूछा गया है। एमपी गवर्नमेंट ने कुछ क्लस्टर्स यानी वो केंद्र सेंटर बनाए हैं जहां से व्यापार व्यवसाय की गतिविधियां सही तरीके से संचालित की जा सके और वे मूलभूत सुविधाएं देकर उनको आगे बढ़ाया जा सके। इनमें जो उत्तर दिया जा रहा अधिकांश किताबों में वह ग्वालियर है, लेकिन कहीं कहीं इंदौर और भोपाल भी मिलता है। फिर बताइए इसमें क्या 3 उत्तर रखेंगे? फिर वही कंट्रोवर्सी। बड़ों और बूढ़ों ने सदैव हमें यह कहा है कि सांच को आंच क्या। तो यदि लोक सेवा आयोग सच में अच्छा पेपर बना रहा है तो एमपी के विद्यार्थियों में कहीं पर भी कोई निराशा नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि लोक सेवा आयोग से अभी भी बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। हम सब तो उम्मीद करते हैं कि एक इतनी विश्वसनीय संस्था जहां गलती की गुंजाइश कम है वहां गलतियां नहीं होनी चाहिए, पर दुख होता है। आगे, बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत की श्रेणी में आती है? अब देखिए यहां पर सतपुड़ा पर्वत भी मिलेगा और विंध्याचल पर्वत भी मिलेगा। फिर से कंट्रोवर्सी, पर अधिकांश जो उत्तर सही माना जाता है किताबों में, क्योंकि मैं एमपी की बात कर रहा हूं और एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सतपुड़ा पर्वतमाला को ज्यादा सही मानते हैं। देखिए क्या होता है। चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से जानते हैं? ये बिल्कुल सही है कि हमारे पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने इसको बसाया, निर्मित किया। इसलिए उन आधारों पर जब हम वैदिक परंपरा और पौराणिक परंपरा को लेंगे तो ब्रह्मपुरी सही होता है, पर कुछ जगहों पर रामसिया भी मिलता है। अब ऐसा क्या, कैसे करें? इंतजार करें लोक सेवा आयोग की आंसर की का। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? अब इनमें से यदि आप चारों को सही माने तो चारों हैं। ये इस पेपर का सबसे विवादित प्रश्न है। सर हम लोग क्या करें? बहुत सारे बच्चे प्रश्न कर रहे हैं, मिलने आ रहे हैं ऑफिस में, सर हम लोग क्या करें? आप कुछ मत करिए, समय का इंतजार करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि जल्दी से जल्दी लोक सेवा आयोग आंसर की डाले, आपका कट ऑफ क्लियर हो, आपत्तियां आए और सही समय से आप पढ़ाई करने बैठ जाए। तो ऐसा गलत उत्तर आता रहेगा तो हमारा क्या होगा? आप विश्वास रखिए कभी भी आपके साथ में अन्याय नहीं होगा। अंततः लोक सेवा आयोग के जितने कदम उठाए गए हैं आज तक बच्चों के हित के लिए ही उठाए गए हैं। अभी कल की ही बात देखिए, लोक सेवा आयोग स्टूडेंट के हित के लिए 2019 के रिजल्ट को लेकर के लोक सेवा आयोग हाई कोर्ट में जबलपुर में फाइटिंग की, अब बच्चों के पक्ष में निर्णय लाया और शीघ्र ही 2019 का रिजल्ट आने वाला। इंतजार करिए, खुशखबरी मिलेगी। कोई डिप्टी कलेक्टर किसी का दोस्त डिप्टी कलेक्टर, कोई डीएसपी किसी का दोस्त डीएसपी, कोई नायब तहसीलदार, कोई महिला बाल विकास अधिकारी, खुशियां आने वाली हैं। कोई निराश नहीं हो, आप सभी बहुत सिंसियर होकर के अपनी तैयारी में लग जाएं। प्री एग्जाम वाले प्री एग्जाम में लग जाएं, मेन एग्जाम वाले मेन एग्जाम में। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो लोग 8 तारीख से मेंस दे रहे हैं या जो मार्च में मेंस देंगे उन सब के लिए मैं बहुत ही अच्छे मेंस के आईएमपी क्वेश्चन निकाला हूं। 1 या 2 दिन में मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 2 दिन में इनको टेलीग्राम में डाल दूंगा, उस ग्रुप में आप देख लीजिएगा और उनको डाउनलोड करके उनके सबको एक नज़र, प्रैक्टिस करने का वक्त नहीं बेटे, जो लोग 8 जनवरी से पेपर दे रहे हैं बस एक नज़र देखना कि यह आपसे बनता है या नहीं बनता। जो नहीं बनता उसको आप कॉपी में देख लें। खैर, ईश्वर को क्या मंजूर है, किसकी किस्मत में कामयाबी आएगी और किसकी किस्मत में कामयाबी नहीं आएगी ये तो खुदा ही जाने। लेकिन हम उस देश के निवासी हैं जहां पर गीता की कसम खाई जाती है, जहां कृष्ण की कर्म भूमि है। कर्म करना हमारे हाथ में है तो कर्म करते रहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते। बेटे समय का इंतजार करिए, सब बेहतर होगा। तब तक के लिए आप सबको राम राम, जय श्री राम, वंदे मातरम।